औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोधरा में और मेरे साथ उमर दराज साहब मौजूद हैं जिन्होंने मिर्च लगाई हुई है SV 5508। आज जो हमारा प्रोग्राम है वो है कि 1 एकड़ में कितनी खाद और कब खाद देनी चाहिए। तरीकाकार क्या है कि पहले तो फसल को देखकर और फसल की या क्रॉप की कंडीशन को देखकर खाद देनी चाहिए। तो उसमें कुछ चीज़ें हमने लिखी हैं। तो उसमें बाज़ का DAP है, अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, इस तरीके से तो बहुत सारी खादें हैं। लेकिन पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिर्च की फसल है कमोबेश 135 दिन में तैयार होती है और उसकी जो खुराक है वो 105 दिन तक अगर आप मुकम्मल कर देंगे तो आप एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर आप उसकी खुराक 105 या 60 दिन बाद ही शुरू करते हैं तो फिर आप पैदावार नहीं ले सकते। तो अगर बेहतरीन पैदावार लेने के लिए आप इसकी खुराक 40, 50, 60 दिन में एक ऐसी खुराक दें जिससे ये ग्रोथ करे और कद जो है ना 1.5 फुट तक करे। जब ये अप्रैल का महीना या मार्च का एंड आता है तो अगर आप इसकी खुराक पूरी नहीं करेंगे या पौधे का साइज़ नहीं गेन करवाएंगे तो पौधा जितने साइज़ का होगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उस वक्त ये जो है ना फ्लावरिंग पर आ जाएगा और फल फूल पर चला जाएगा। और जब फल फूल पर चला जाएगा तो उस वक्त जो है आप फिर वो पौधा जो है ना सही तरीके से पैदावार नहीं दे सकता। अब हमें क्या चाहिए, हमें पहले तो ये है कि जिस तरह जानदार होते हैं इसी तरह जो है पौधा भी एक जानदार है। तो उसमें रूट्स होती हैं, तना होता है, पत्ते होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स लगते हैं। उसके बाद जो है ना बंदा हार्वेस्ट करता है। तो रूट्स के लिए बेहतरीन खुराक क्या है, वो है फास्फोरस। तो ज़मीन की तैयारी अच्छे तरीके से करनी चाहिए। तो ज़मीन की तैयारी में 1.5 बोरी DAP, तकरीबन 25 किलो SOP ग्रैनुलर दानेदार और 2 बैग फिप्रोनिल ज़ाहिर, यानी कि ये 6 किलो का या 8 किलो का एक बैग होता है, वो ज़मीन की तैयारी में डालकर उसकी फिर जो है ना बेड निकलवा लेने चाहिए। फिर जो है ना खेल निकालें। फिर ठीक मुंतकली के 15 दिन बाद आधा बैग यूरिया और 8 किलो ह्यूमिक एसिड। इससे ये होगा कि शुरू में नाइट्रोजन आप दे रहे हैं तो ग्रोथ, शाखें निकलेंगी और नीचे आपने DAP दी हुई या फास्फोरस जो है ना रूट्स बढ़ाएगी, ऊपर जो यूरिया दे रहे हैं वो उसकी शाखें निकलाएगी, पत्ते का कलर अच्छा करेगी। और साथ ह्यूमिक एसिड देंगे। ह्यूमिक एसिड देने का फ़ायदा ये होगा कि जो आपने DAP दी हुई है वो फास्फोरस जो है पौधे को अवेलेबल होगी और ज़मीन नरम होगी, वत्तर रखेगी। और ठीक मुंतकली के 30 दिन बाद यानी कि 1 महीने बाद फिर 1 बैग अमोनियम सल्फेट आपने जो है वो फ्लड करना है 1 एकड़ में। इससे ये है कि अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन भी है और सल्फ़र भी है। तो सल्फ़र जो है वो pH डाउन करेगा, जिसकी वजह से जो है ना जो खुराक आपकी पड़ी है वो जो है ना पौधे को मिल जाएगी। और सल्फ़र जो है वो एज आ फंजीसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल होगा, जो बीमारियां रूट्स में लगती हैं उसको भी बेहतर करेगा, उसका तदारुक करेगा। और ठीक 1.5 महीने बाद मुंतकली के 45 दिन बाद 1 बैग नाइट्रोफास और 4 किलो चिलेटेड जिंक। और फिर मुंतकली के 60 दिन बाद आधा बैग यूरिया, 1 बैग कैन गवारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और 12 किलो SOP। ये 2 महीने जब मुकम्मल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप शाखें भी ज़्यादा निकलेंगी और पौधा जो है ना सेहतमंद होगा, तना मजबूत होगा। ठीक फिर 75 दिन बाद, मुंतकली के 75 दिन बाद फिर 1 बैग नाइट्रोफास, 10 लीटर ह्यूमिक एसिड और 2 किलो सोना बोरान। सोना बोरान देंगे क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज होगी, ताकि फ्लावर जो गिरते हैं वो ना गिरे, मजबूत फ्लावर्स हों तो फूल जो है वो मजबूत बने। सोना बोरान से मजबूत बनता है। फिर मुंतकली के 90 दिन बाद ठीक 3 महीने बाद हाफ बैग DAP उस वक्त इस वक्त देते हैं क्योंकि फास्फोरस जो है ना वो फूल को जो है ना भी मजबूत करती है, फूल ज़्यादा भी लेकर आती है। तो साथ 2 किलो सल्फ़र के साथ आधा बैग DAP हमने दे देना है मुंतकली के 90 दिन बाद। फिर मुंतकली के 105 दिन बाद 1 बैग कैन गवारा और 12 किलो SOP। ये देकर आपने, ये तकरीबन मई का महीना हो जाएगा तो 5वां महीना होगा तो उस वक्त ये खुराक देकर बंद कर देनी चाहिए। उसके बाद आप पहली पिकिंग करनी चाहिए। पहले पिकिंग के बाद फिर फैसला करना चाहिए कि आया कि इसको खाद दें, टेम्परेचर को देकर फिर जो है इसको आगे लेकर जाना चाहिए।
अगर इस वीडियो का अगर नतीजतन अगर आपको ये बताएं, समरी बताएं, तो एक जो एकड़ है उसमें जो खाद है वो टोटल 2 बोरी DAP, 2 बोरी नाइट्रोफास, 1 बोरी यूरिया, 2 बोरी गवारा, कैन गवारा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, 2 बैग SOP 25 kg वाले और 1 बैग अमोनियम सल्फेट। ये तकरीबन आज के रेट के मुताबिक 63,800 रुपये का। और जो हमने जिंक डालनी है और साथ सोना बुरान डालनी है, ये मिलके 66,300 रुपये का आपका खर्चा होता है 1 एकड़ में खाद का। तो ये 66,000, अगर आप मिर्च लगा रहे हैं तो ये 66,300 की आप खाद लेकर रख दें ताकि वक्त पर खाद दी जाए। अगर आप वक्त पर खाद देंगे तो पैदावार अच्छी ले सकते हैं, अगर वक्त पर खाद नहीं देंगे तो आप पैदावार अच्छी नहीं ले सकते। जी थैंक यू वेरी मच।